गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के यानी चक्रवृद्धि ब्याज के जो चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होता है 2 साल 3 साल 4 साल का, उसको हम लोग आज देखेंगे। तो निकालने का तरीका तो बहुत ज़्यादा है, ढेर सारे फार्मूला है कंसेप्ट हैं, लेकिन हम लोग आज रेशियो मेथड से देखेंगे कि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालें, 3 साल का कैसे निकालें, 4 साल का कैसे निकालें, 5 को भी निकाल सकते हैं, लेकिन आज 2, 3, 4 हम लोग ऐसे करके देखेंगे। तो देखिए, जब कभी भी आपको, हम आज पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हिंदी में इसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। जब हमको 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो हम जैसे 2 वर्ष का सीआई हमें निकालना हो यानी चक्रवृद्धि ब्याज, तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे 2:1। और अगर हमें यही चीज 3 वर्ष का निकालना हो सीआई तो हम यूज करेंगे 3:3:1। और हमें जब 4 वर्ष का निकालना होगा सीआई तो हम इसको यूज करेंगे 4:6:4:1। यानी जब हमको 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा तो हम 2:1 यूज करेंगे। 3 साल का निकालना होगा 3:3:1 यूज करेंगे। 4 साल का निकालना होगा 4:6:4:1 निकालेंगे। और फिर हम यहीं से हम इसको बनाना शुरू करेंगे। तो आप इसको लिख लेंगे या फिर वीडियो पॉज करके तो अब आप यहां से कर ही सकते हैं। तो हम आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं और यहीं से हम सॉल्व करके आपको बताते हैं। तो सबसे पहला चीज कि हम कुछ रेट लेके चला करते हैं जिसको हम दर कहते हैं, रेट जिसको हम दर बोलते हैं। जैसे 10% हुआ तो परसेंट का मतलब होता है 100 यानी 100। अगर हमें कोई बोले कि 1% लिखिए तो 1% का मतलब होता है 1/100। 2% लिखिए तो 2% का मतलब होता है 2/100। 10% लिखिए तो 10% का मतलब होता है 10/100। 10% का मतलब 10/100। तो उसी तरह से अगर हम कुछ डेटा याद रखें, जैसे 10% का मतलब, जैसे अगर हम इसको काटेंगे तो ये आता है 1/10। अगर हमें डायरेक्ट याद रहे कि 10% का मतलब होता है 1/10, 20% का मतलब होता है 1/5, 25% का मतलब होता है 1/4, तो हमारे लिए ये ज्यादा बेहतर होगा। वरना आप डायरेक्ट लिख के भी उसको काट करके आप इसको बना सकते हैं। तो हम यूज कुछ इसी को करने वाले हैं, इसको यूज करेंगे। इसके अलावा भी ढेर सारा अलग अलग तरीका है बनाने का, हम उसको यूज करेंगे। तो मैं सिर्फ इतना समझाना चाह रहा था कि परसेंट कुछ ऐसे लिखते हैं। तो अब मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं और वहां से हम हर चीज निकाल लेंगे। जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, जो हमारा मूलधन यानी प्रिंसिपल वो है 10,000 रुपया। रेट जो हमारा, जिसको हम दर कहते हैं, वो है हमारे पास 10%। हमारे पास जो टाइम है, जिसको समय कहते हैं, वो है 2 साल, क्योंकि अभी हम तो 2 साल का निकालेंगे। तो ये है हमारे पास 2 वर्ष। तो 2 वर्ष का सीआई हमको बताना है यानी चक्रवृद्धि ब्याज। हम सीआई यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, वो भी 2 साल का। तो कैसे निकालेंगे इस चीज को आप देखिएगा। सबसे पहला काम आपको रेट को लेके चलना है। पहला चीज कि अगर आपको 2 साल का सीआई यानी चक्रवृद्धि ब्याज अगर आपको निकालना है, अगर आपको 2 साल का सीआई यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो आपको याद होना चाहिए कि हमारा रेशियो है 2:1। अब यहां देखिएगा, ये हमारे पास मूलधन है, ये हमारे पास मूलधन है। तो ये मूलधन यानी प्रिंसिपल है हमारे पास 10,000 रुपया। अब हमारे पास रेट दिया हुआ है 10%, तो हम 10,000 का 10% लिखेंगे। और अभी मैंने लिख के आपको समझाया कि परसेंट का मतलब होता है नीचे 100, 10% का मतलब होता है 10/100। इसको आप काटिए, तो यहां से काटेंगे तो ये आएगा आपका 1,000 रुपया। अब इस 1,000 का
फिर से 10% निकालिए, यानी जितना आपका रेट दिया हुआ है, दर दिया हुआ है, आ गया 100। अब यहां पर आपको रुक के मैं कुछ बताना चाहता हूं। प्रोसेस यही होगा, यानी मूलधन जो हमारा प्रिंसिपल होगा उसको रेट के साथ मल्टीप्लाई यानी गुना करेंगे, कट करके जो भी आएगा वो 1 साल का निकला। और अब याद रखिएगा कि 10,000 पर 10% निकाले तो 1,000 आया। अब इस 1,000 का 10% निकालेंगे तो 100 आएगा। अब इस 100 का 10% निकालेंगे 10 रुपया आएगा। फिर 10 रुपए का 10% निकालेंगे 1 रुपया आएगा। ये काम हम तब तक करते चले जाएंगे जब जितने साल का हमसे पूछेगा, जितने साल का हमसे पूछेगा उतना बार इसको निकालना है। मुझे 2 साल का पूछा गया है तो सिर्फ हम 2 बार निकालेंगे। क्यों? क्योंकि हमसे सिर्फ 2 साल का सीआई यानी चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो हम 2 साल का निकालेंगे। तो 2 साल का हमने ये निकाल लिया। तो जब 2 साल का हमने निकाल लिया तो ये देखिए, ये पहला है और ये दूसरा है। इसमें ये पहला है और ये दूसरा है। जो जिसके सामने है उसको आप रख दीजिए केवल। तो इसके सामने इसको रखिए तो ये हुआ 1,000 रुपया, और इसके सामने ये रखिए, ये हुआ 100। अब इसको मल्टीप्लाई करके यानी गुना करके जोड़ दीजिए आप। तो इसको आपका हुआ ये 2,000 और प्लस में 100। आपका आंसर आ गया 2,100 रुपया। ये रहा सीआई यानी चक्रवृद्धि ब्याज। एक बार फिर से 2 साल का निकालना होगा, 2:1 से निकालेंगे। 10,000 रुपए का 10% 1,000 होता है। अब इस 1,000 का 10% 100 होता है। इस 1,000 को यहां रखेंगे, 100 को यहां रखेंगे, मल्टीप्लाई यानी गुना करके इसको हम जोड़ देंगे। अब जैसे ही जोड़ेंगे ये 2,100 रुपया हमारा सीआई यानी चक्रवृद्धि ब्याज आ गया, वो भी 2 साल का। तो ये हुआ आपका 2 साल का। अब हम निकालेंगे 3 साल का और फिर निकालेंगे 4 साल का। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या आपसे कह रहा है कि मूलधन 10,000 रुपया है, रेट हमारा दर यानी 5% है, टाइम इस बार 3 साल का है। मुझे सीआई यानी चक्रवृद्धि ब्याज बताइए कि 3 साल का सीआई यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो हमें मालूम है कि 3 साल के लिए क्या करना होगा कि 3:1 निकालना होगा। और यही प्रोसेस हम फिर से करने वाले हैं। मूलधन यानी प्रिंसिपल हमारे पास है 10,000। 10,000 का इस बार हमें 5% निकालना है, और 5% का मतलब होता है 5/100। काटेंगे, आएगा 500। अब इस 500 का फिर 5% निकालेंगे। 500 का 5% आ गया 25 रुपया। इस 25 रुपए का फिर से हम 5% निकालेंगे। तो 25 रुपए का 5% अगर हम निकालेंगे तो ये हम अगर काटते हैं तो पॉइंट में जाता है। तो हम एक काम करते हैं, 25 पचे होता है 125 और बटा में 100 अगर करते हैं तो ये 1.25 आता है। अब हमने यहां ध्यान दीजिए कि हम कितना बार निकाले। तो 1 बार, 2 बार, 3 बार निकाले। क्यों? क्योंकि हमें 3 साल का निकालना है। तो जितने साल का हमें निकालना होगा उतना बार हम इसको निकाल लेंगे और सामना सामने इसको रख देंगे। जैसे ये पहला है, दूसरा है और ये तीसरा है। तो ये रखेंगे हम 500, यहां रखेंगे हम 25 और यहां रखेंगे 1.25। अब इसको मल्टीप्लाई यानी गुना कीजिए। तो 500 में 3 से करेंगे तो ये हुआ 1500 और प्लस 25 दिया 75 और ये 1.25। अब इसको अगर हम जोड़ने चलते हैं तो 1575 एक 76 यानी 1576.25। ये हुआ 3 साल का सीआई यानी चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए कितना आसान है। बस वही चीज है, मूलधन है हमारे पास, रेट है, टाइम है, सब कुछ निकाल सकते हैं। मूलधन यानी प्रिंसिपल का 5% निकालेंगे 500। और इस 500 का फिर से 5% 25 रुपया और 25 रुपया का 5% 125 यानी भाग देंगे तो 1.25 आएगा। अब ये 3:3:1 है, 1 2 3 है। एक तरफ से इसको सामने रखेंगे, मल्टीप्लाई यानी गुना करेंगे और इसको हम जोड़ देंगे। ये हमारा 3 साल का सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया। अब हम देखेंगे 4 साल का। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है कि मूलधन यानी प्रिंसिपल 40,000 है, रेट यानी दर हमारे पास 20% है, टाइम हमारे पास 4 साल है और हमें सीआई यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है 4 साल का। तो हम कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास रेशियो है 4 6 4 1। ये है हमारा रेशियो। प्रोसेस वही होगा। अब हमें 4 साल का निकालना है तो इसी चीज को हम 4 बार निकालेंगे, यानी 40,000
का 20%, 20% का मतलब नीचे 100, 4 दुना के 8 पर 3 गो 0, यानी 8,000 रुपया आया। अब इस 8,000 का फिर से हम 20% निकालेंगे। 8 दुना के 1,600 आया। अब इस 1,600 का फिर से 20% हम निकालेंगे, और 20% जैसे ही हम निकालेंगे, ये 16 दुना के 32, 320 रुपया आया। और 1 2 3 बार निकाला, 4 साल का निकालना है तो हम 4 बार निकालेंगे। अब इस 320 रुपए का फिर से 20% निकालेंगे, 0 0 खत्म, 32 दुना के 64, 1 2 3 4 बार हमने निकाल लिया। अब इनको सामने रेशियो के सामने रखिए, 8,000 रुपए को इसके सामने रखिए, 1,600 रुपए को यहां, और 320 रुपए को यहां, और 64 रुपए को यहां। गुना करके यानी मल्टीप्लाई करके इसको आप जोड़ दीजिए, तो 8 चौका 32,000 यहां से हो गया, 16 छक 9600 यहां से हो गया, और प्लस में 4 तिया 12 यानी 1280 यहां से हो गया, और 64 एकम 64, ये केवल 64 ही हुआ। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई यानी गुना करने के बाद जोड़ेंगे तो आएगा 42,944 रुपया, और ये हुआ हमारा आंसर, यानी ये हुआ 4 साल का CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो बस इसमें ध्यान आपको यही रखना है कि रेट को टाइम के नहीं, प्रिंसिपल के साथ मल्टीप्लाई करते जाइए, यानी मूलधन को दर के साथ गुना करते जाइए, और जो जो भी आपको ब्याज यानी इंटरेस्ट मिलते जाएगा उस पर फिर से आप निकालते जाइए। जितने साल का होगा उतना बार हम लिखेंगे, और उसको हम सामने रख करके मल्टीप्लाई करके यानी गुना करके हम इसे जोड़ देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये था आपको 2 साल 3 साल 4 साल का CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए, जो हमने बहुत ही आसानी तरीके से देख लिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम हमेशा आपको डालते रहेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट जहां जहां से हमें समझ में आएगा कि ये चीज अगर हम डाल देते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा मतलब बेनिफिट मिलेगा, प्रॉफिट आपको ज्यादा मिलेगा, तो हम हमेशा ये इस टाइप के क्वेश्चन हर चैप्टर से धीरे धीरे करके आपको हम डालते जाएंगे, जो आपको बहुत ही ज्यादा काम आएगा। लास्ट में जो एग्जाम होंगे उस एग्जाम का क्वेश्चन का डिस्कशन भी करा दूंगा, जो आपको देखते हुए उसको आप काम आगे चला सकते हैं। तो ध्यान रहे कि सब्सक्राइब कर देना है, लाइक्स कर देना है, ताकि मेरा व्यू आगे जाए और फिर हम आगे आपको इसी टाइप से काम करते रहें। तो ध्यान रहे, चलिए, थैंक यू।